हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 8वीं का गणित। जी हाँ बच्चों, 8 क्लास का गणित, जो कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 सवाल को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, तो ये सारे सवाल को आपको हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आपको इस वीडियो को आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। क्या लिखा हुआ है? क्लास 8 गणित है ना, सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, अब देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 3/4 का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो 4/3 माइनस 4/3 या 3/4 या इनमें से कोई नहीं। तो व्युत्क्रम क्या बोल रहा है? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अब यहां लिखा हुआ है 3/4। अब 3/4 को जब उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 है ना। देखो इसका क्या है, मुंडी में कितना है? 3 है, और पैर में कितना? 4 है। तो क्या करो, मुंडी को नीचे कर दो और पैर को ऊपर कर दो, तो 4 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। जब भी व्युत्क्रम बोलेगा तो उल्टा कर देना, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, 8100 का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो 8100 का क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल जब भी निकालना रहा तो ये आप लोग का वर्गमूल का पहले साइन दे दो। ठीक है, 8100 लिख दिए, इसका आप लोग को वर्गमूल निकालना है, यही ना होता है साइन? बिल्कुल। अब 8100 को अभाज्य गुणनखंड कर दो। ठीक है, तो देखो इसको तोड़ेंगे। देखो ये 9 से चला जा रहा है, 9 9 81, 900 हो गया। ठीक है, 0 0। फिर देखो ये 9 से चला जा रहा है, 100 9 900 बिल्कुल हो रहा है। फिर देखो 100 भी चल जाएगा 10 से 10 बार में। ठीक है, 10 दहें के 100। ठीक है, तो अब ये अंदर में क्या क्या हो जाएगा हमारा? जो 8100 का गुणनखंड निकला, क्या क्या निकला? 9 गुना 10 गुना 10, है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे? दुद्दू का जोड़ा लगा देंगे। जब भी वर्गमूल निकाले बोलेगा ना, तो इसको गुणनखंड करके दुद्दू का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो देखो ई9 दो को जोड़ा मिल गया तो 1 9 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वर्गमूल को हटाने के लिए, जो ये साइन है ना वर्गमूल का, इसको हटाने के लिए यही करते हैं हम लोग। अब देखो ई 2 मिल गया है ना, 10 10, तो 1 10 बाहर निकल गया, तो 9 दहा के 90, तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8100 का जो वर्गमूल निकलेगा 90 निकलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 का घनमूल पूछा है। देखो वर्गमूल में आपको दो का जोड़िया लगाना पड़ता था, अब घनमूल में आपको 3 का जोड़िया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखो अभी यहाँ लिख देंगे हम 64। ठीक है, और इसको अंडर क्यूब लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे 3 का जोड़ा लगाना है ना। तो 64 लिखेंगे और 64 का हम लोग क्या करेंगे? इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखो 4 से चला जाएगा, 16 चौके 64, हाँ बिल्कुल। फिर 4 चौके 16। ठीक है, तो कितना आ गया? 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, अब देखो ये जो है 3 ठो जोड़ा मिल गया। ठीक है, तीनों मिल गया। ठीक है, तो तीनों मिल गया तो एक जो है बाहर निकल जाएगा, है ना। हम बोले ना घनमूल में 3 का जोड़िया लगाना है और वर्गमूल में दो का, तो इसका 4 उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर। वो काफी लॉलीपॉप सवाल है बच्चों। ठीक है, काफी लॉलीपॉप सवाल, ये सवाल आपका आएगा ही आएगा, तो ये सवाल को आप अच्छे से कर लेना। क्या है? 999 का पावर में 0 है का मान होगा। ठीक है, तो देखिए 999 का पावर में कितना है? 0 है। ठीक है, तो हम आपको क्या बताए थे? दुनिया का कोई मान अगर उसके पावर में 0 है ना, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे कि 999 यही है ना, इसका पावर में कितना है? 0 है, तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, दुनिया का कोई मान। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 10 रहता, तो 10 का भी पावर 0 रहता तो भी 1 ही आता। ठीक है, जैसे कि मान लो रहता 532। ठीक है, तो इसका भी पावर में 0 है तो भी इसका मान 1 ही होगा। तो दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 रहा तो उसका मान 1 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन घुमाने के लिए बोल देगा कि x का पावर में 0, तो भी वो मान उसका 1 ही होगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलो 39 का व्यापक रूप बोल रहा है, मतलब कि 39 को बड़ा रूप करने के लिए कह रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे सो, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं जिसमें आपका 39 आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9 दहा के 90, 90 और 3 93, 93 है नहीं है, 39 है, तो गलत हो गया। यहाँ देखो 9 दहा के 90 और 3 93, ये भी कट गया, नहीं होगा। देखो 10 तिया 30 और 9, 30 और 9 39, हाँ ये चलो सही जा रहा है। ठीक है, तो ये चलो ये हो जाएगा। और देख लेते इधर भी, 9 तिया 27 और 10 37, नहीं ये गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से बारी बारी से आपको चेक कर लेना है और कर देना है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इकाई को 1 से गुना किया जाता है और दहाई को 10 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो आपका इकाई कितना है? 9, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और दहाई को 10 से गुना करके 10 या 30। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक पदी व्यंजक पूछ रहा है। ठीक है, तो एक पदी व्यंजक जिसमें एक पद हो, कितना पद हो? एक पद हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 कितना पद हो गया? 2 पद हो गया, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2xy एक के पद है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस बीच में नहीं है।
ठीक है, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं तीसरका का है, तो तीसरका आपका देखिए x माइनस वाई, तो यहाँ पे भी आपका दो गो पद है, यहाँ 2 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे भी दो गो पद है, एक पद ही सिर्फ का सिर्फ कितना है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है 7 नंबर सवाल, x माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल होगा, तो दोनों को क्या करना, जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए x माइनस 3 फिर प्लस जोड़ना है तो जोड़ देंगे, फिर 12 प्लस 2x है ना। चलो, तो अब देखो जो एक जात वाला है एक जात के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2x और 1x, यहाँ पे एक जात वाला है ना, तो 2x भी प्लस में और ये भी प्लस में, 2x और 1x कितना x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये देखिए माइनस प्लस माइनस तो घटेगा, तो 12 में से 3 घटा दें कितना बचेगा, 9। साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का, तो बड़ा क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो 3x माइनस प्लस 9 इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो अगला क्या है 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि 2x² माइनस 9 का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो क्या है x² है ना, तो x² लिख देंगे, माइनस 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, चूंकि 3 तिया 9 होता है। अब देखो ये a² माइनस b² हो गया, a² माइनस b², और a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी, तो मतलब a कितना है x प्लस बी कितना है 3, तो a प्लस बी हो गया। ठीक है, और इधर इंटू a माइनस बी, तो a कितना है x है और b कितना है 3 है, तो माइनस 3, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब कि x प्लस 3 x माइनस 3 कहाँ पे है, तो x प्लस 3 x माइनस 3 कहाँ है जी, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 x प्लस 3 और x माइनस 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर में आ जाए, क्या है a² प्लस 2ab प्लस b² का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन देखने से कि किसी का फार्मूला है, चूंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b² होगा। तो सर कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, अरे a प्लस b² को हम लोग नहीं लिख सकते, a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, देखिए स्क्वायर है ना जी, तो 2 बार लिख दो, जैसे कि 2 का स्क्वायर रहता है तो कैसे लिखते हैं, 2 गुना 2 लिखते हैं, तो उसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, ये 2 है ना, 2 गो है, तो a प्लस बी 2 गो लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला देखो कहाँ आंसर, तो ये वाला देखेंगे आपको, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में नजर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बाबू क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3 बराबर 5 में x का मान ज्ञात करना बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3 बराबर 5, इसका बोल रहा है x का मान निकालना है, तो x का मान बहुत आसान से निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 2x, और देखो ये 3 जो है ना उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 माइनस 3, ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/2 काट देंगे तो कितना से कटेगा, 1 से। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट दिया हुआ है क्या सवाल कि x प्लस 5 का योग 12 है तो समीकरण होगा, तो x प्लस नहीं x और 5 का योग बोल रहा है, तो योग बोल रहा है तो जोड़ दो, तो x प्लस 5 लिख देंगे, योग बोला है ना जी, और ये दोनों का योग कितना है 12 है, तो ये हो गया, यही इसका समीकरण हो जाएगा। तो ये समीकरण कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है 12 नंबर सवाल कि 50 है ना, क्या बोला है, 50 विद्यार्थियों में 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो 72% जो है ना गणित को मजा लेते हैं। ठीक है, मतलब कि इंटरेस्टेड है उसमें, मतलब पसंद करते हैं 72% लोग। ठीक है, तो कितना परसेंट लोग जो है गणित में रुचि नहीं रखता, कितना परसेंट लोग जो है गणित को पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए हर चीज़ जो होता है ना 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, तो 72% अगर पसंद करता है तो कितना परसेंट नहीं पसंद करता है, तो 100 में से 72 को घटा दो। ठीक है, तो कितना बचेगा, 8, 9 में से 7 गया तो 2, तो 28%, 28% जो है सही घटाए ना, देखो 10 में से 2 गया तो 8 और 9 में से 7 गया तो 2, हाँ 28%। ठीक है, तो 28% लोग जो है ये क्या होंगे, गणित को पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी 72% लोग क्या करेंगे, गणित को पसंद करते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, क्या दिया बाबू, देखो 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है। ठीक है, तो 144 रुपये में कितनी पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं, तो 16 पेंसिल का मूल्य, 16 पेंसिल है ना, लिखेंगे 16 पेंसिल का मूल्य। ठीक है, तो 16 पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, 64 रुपया। तो सबसे पहले एक पेंसिल का निकालो, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 64 बटा
16, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 रुपया, मतलब कि एक पेंसिल का दाम निकल गया 4 रुपया। ठीक है, अब हमारे पास कितना रुपया है बाबू, 144 रुपया है। तो 144 रुपया है और एक पेंसिल का दाम कितना है 4 रुपया, तो उससे डिवाइड कर दो तो हमारा पेंसिल की संख्या निकल जाएगा। तो 4 से काटो, 4 तिया 12, कितना बचा होगा 2, 4 छक 24 है ना, 2 और 4 24, 4 छक 24, तो 36 जो हो जाएगा इसमें 144 रुपये में 36 पेंसिल को हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या है, दी गई आकृति में x का मान होगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, क्या है, x का मान पूछ रहा है ना, तो देखिए ये जितना भी है यहाँ पे आपका 140 दिया है, यहाँ 120 दिया है, यहाँ पे आपका x है, इसका मान निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर कोई भी त्रिभुज है उसका बाह्य कोणों का योग जो होता है वो हमेशा का हमेशा 360 होता है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 360 होता है। तो देखिए तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना लिखेंगे 360, तो 140 प्लस 120 और प्लस x बराबर कितना होना चाहिए, 360 के बराबर होना चाहिए कि नहीं। हाँ, तीनों को जोड़ने पे 360 के बराबर। तो अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 120 और 140 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 260 प्लस x बराबर 360। ठीक है, अब x को यहीं रहने दो और 360 में से हम 260 को घटा देंगे, 260 को घटा देंगे कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 100। तो 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, 100 इसका, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और जिसको नहीं समझ में आया उसको एक बार फिर से समझ लो। देखो तीनों मिला के 360 होना चाहिए, तो ठीक है, तो 140 ही है, 120 ही है, तो ये कितना होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ कर घटा दो। तो 140 और 120 260 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 100 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो देख रहे हैं आप बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन त्रिमीय मतलब 3D नहीं है, 3D नहीं पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो घन क्यूब है। ठीक है, घन इस तरीके से होता है, तो घन क्या 3D नहीं है, बिल्कुल सर 3D है, चूंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है। ठीक है, घनाभ इस तरीके से होता है, तो घनाभ क्या ये नहीं है आपका, ये भी तो आपका 3D है। बक्सा जिस तरीके से रहता है वो भी तो 3D में है, हाँ बिल्कुल है। गोला जो होता है बच्चे, जैसे बॉल जो आप खेलते हैं क्रिकेट बॉल या फुटबॉल, वो आपका गोला होता है, तो गोला क्या 3D नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन त्रिभुज आप कहीं देखें, त्रिभुज जो है सिर्फ आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कुछ है नहीं। ठीक है, त्रिभुज जो है कुछ है नहीं, वो आपका 2D है। ये क्या है 2D, वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब 2D है। लेकिन ये सब क्या है 3D है, ये सब का छाया बनता है। ठीक है, ये सब का जो है ना घन का, अगर एक साइड टॉर्च मारेंगे तो आपका छाया बनेगा, टॉर्च मारेंगे तो घन आपका भी बनेगा, गोला बनेगा। लेकिन त्रिभुज क्या है, इसको सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपका 2D 3D नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज ऐसा होता है। ठीक है, और इसके 2 ही विकर्ण होते हैं, तो 2 इसका विकर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो क्या है 17 नंबर जो सवाल दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की माप 6 और 8 है, तो तथा इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखिए समलंब क्या बोला है, समलंब। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 1/2 और 2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब कि a+ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इंटू ऊंचाई जो उतना है, ऊंचाई h। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग एक बैठा देंगे हम लोग इसमें, तो 1/2। ठीक है, और a समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन दिया है, 6 और 8 दिया हुआ है, तो 6 + 8 है ना, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1/2 और 8 6 14 और इंटू 3। ठीक है, तो देखो 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 से कट गया, अब 7 × 7 7 × 21, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए आप लोग। हो गया, चलो 21 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, और सभी उन बच्चों को शेयर कर देंगे जो अभी क्लास 8 में होंगे, अपनी तैयारी एग्जाम की कर रहे होंगे, उन्हें सबको शेयर कर देना, अपना जो दोस्त होगा, रिलेटिव होगा, सबको शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, चलो क्या है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक घन की ऊंचाई जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन को जो आयतन होता है ना, वो होता है a³ क्या होता है, a³ होता है। ठीक है, मतलब कि a³ तो मतलब a³ मतलब भुजा क्यू, तो भुजा कितना है 7, तो 7 का कर दो क्यूब, मतलब कि 7 को क्यू मतलब कि 7 को 3 बार गुना कर दो, मतलब क्यू मतलब होता है कि 3 बार गुना कर दो। ठीक है, तो 7 × 7 = 49 और 49 × 7 = 343, कितना हो जाएगा 343। कहाँ है 343 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कहाँ छिप गया ना,
तो 343 देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर में देखो क्या है सवाल कि वर्ग अंतराल बोला है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कितना है 20 से 25। ठीक है, तो वर्ग अंतराल जब बोलेगा बच्चों, ठीक है, वर्ग अंतराल के जो माप बोलेगा तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है, दोनों में देखना है कितना अंतर है। ठीक है, तो देखिए कितना का अंतर है, तो 25 में से 20 घटा दो, कितना का अंतर नजर आ रहा है आपको 5, तो इसका जो वर्ग अंतराल का जो माप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और एक सवाल और आता है आप लोग का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, क्या आता है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह जब बोलेगा ना तो क्या करना, 20 और 25 का बोलेगा तो 20 और 25 को दोनों को जोड़ करके और आधा कर देना, तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो वर्ग माप बोलेगा तो दोनों का डिफरेंस कर देना कि दोनों में अंतर कितना है, और वर्ग चिन्ह बोलेगा तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट सवाल एक है उसको भी देख लेते हैं। क्या है, बिंदु P का दिया हुआ निर्देशांक 5 और 4, तो y का बोल रहा है। ठीक है, तो y का मान पूछ रहा है, मतलब कोटि का मान पूछ रहा है। तो देखिए आपको दिया हुआ 5,4, यही ना दिया हुआ है, बिल्कुल। अब जो पहला वाला होता है ना, पहला वाला आपका x होता है। ओहो, गड़बड़ आ गया, फिर से लिखते हैं ना, 5 और 4 दिया, तो पहला वाला आपका x होता है और बाद वाला y होता है। तो y का मान निकालना बोल रहा है, तो y का मान साफ साफ पता चल रहा है 4 है। ठीक है, और y का मान, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, y का मान को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, y का मान को कोटि कहते हैं, और x का मान को हम लोग भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब फंसाने वाला क्वेश्चन आता है एक दूगो। ठीक है, हाँ, तो जब भुज पूछेगा, जब बोलेगा x का निर्देशांक भुज निकाले तो आपका 5 हो जाएगा, और y का बोलेगा कोटि निकालने तो वो बाद वाला होता है। तो पहले आपका x बाद में y, पहले x बाद में y। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 20 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, और भी इस तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मिशन 2 को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और सभी अपने दोस्तों को जो आप क्लास 8 में होंगे उन्हें शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देंगे। ठीक है, ताकि इस तरीके का वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहें और आप लोग इस तरीके से देखते रहो और आप लोग समझते रहो। ठीक है, और अपना एग्जाम में अच्छा नंबर लाओ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।